अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, डॉक्टर अब्दुल इज़ हेयर। वेलकम टू मेडिक्स प्रेप पॉइंट। आज से 10 दिन पहले मैंने आपको जो 10 टिप्स हैं दिए थे कि लास्ट 20 डेज़ में आपने किस तरह अपने एमडी कैट की प्रिपरेशन करनी है। अब आपको पता है कि आपके पास 10 डेज़ रह चुके हैं। किस तरह आगे अब आप चीज़ों को लेकर चलेंगे, किस तरह आपने स्टडी करनी है, क्या टिप्स होंगे। आज की इस वीडियो में आपको 7 टिप्स दिए जाएंगे। इनको आपने फॉलो करना है। जो भी आपकी डिप्रेशन होती है, टेंशन होती हैं, मुझे बहुत ज़्यादा इनबॉक्स आ रहे होते हैं कि सर हम परेशान हैं, हम किस तरह स्टडी करें। तो इसके बारे में आपको इस वीडियो में गाइड करना है। टिप नंबर 1 ये है कि आपने क्विक रिवीजन करनी है। किस तरह क्विक रिवीजन करेंगे, इसका मेथड आपको बता देता हूँ। चाहे आप पंजाब से हैं, सिंध से हैं, बलूचिस्तान, जिस मर्जी सूबे से हैं, ये चीज़ मैटर नहीं करती। आपने अब ये जो रिवीजन है इसको करना है लाजमी। अगर तो देखें आपने बुक्स को बहुत अच्छी पढ़ा हुआ, आपको लगता है कि हाँ चीज़ें सारी आती हैं, फिर तो आपकी इसकी ज़रूरत नहीं है, आप प्रैक्टिस की तरफ ज़्यादा जाएँ। लेकिन अगर आप ऐसे हैं कि आपको ये टेंशन हो रही है कि मुझे कुछ नहीं आ रहा, तो आपने क्विक रिवीजन की तरफ जाना है। उसका तरीकाकार ये है कि आप देखें ये 5 नवंबर से स्टार्ट कर दें, 5 नवंबर या आज से स्टार्ट कर दें, जैसे आपको बेहतर लगे। क्योंकि आपने अपने माइंड को सेटिस्फाई करना है। आपका माइंड आपको लगातार सिग्नल दे रहा होता है कि आपको कुछ नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा आपको इसकी टेंशन होती है। तो आपने क्या करना है कि एक दिन फर्स्ट ईयर की बायो को ओपन करें, वो पूरी पढ़ें। पूरी किस तरह पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि आप हर चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं, बल्कि जो चीज़ें आपने आज से 2-3 माह पहले सारी पढ़ी हैं, ये जो आपने कवर की हैं, उनको ही आपने पढ़ना है। पीएमसी का सिलेबस आपके पास है, आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है। अगले दिन आप या तो बायो की सेकंड ईयर ओपन कर लें या फिजिक्स, केमिस्ट्री, जिस तरह आप करना चाहें। यानी आपके 3 मेजर सब्जेक्ट्स हैं और इन 3 मेजर सब्जेक्ट्स को आपने 6 दिनों में कंप्लीट करना है, जिसमें फर्स्ट ईयर 3 दिन में हो जाएगी और 3 दिन में आपकी सेकंड ईयर हो जाएगी। 6 दिनों में आपका ये कवर हो जाएगा। इस तरह ये होगा कि आप सेटिस्फाई हो जाएंगे कि आपकी एक बार क्विक रिवीजन हो चुकी है। 6 बजे तक या 7 बजे तक आपने जैसे अपनी क्विक रिवीजन उस सब्जेक्ट की ख़त्म कर ली है, उसके बाद आपने आ जाना है एफएलपी की तरफ, यानी प्रैक्टिस एमसीक्यूज आपने लाजमी करने हैं। देखें जो चीज़ आपने सारा दिन पढ़ी होती है, आपको कैसे पता लगता है कि वो आपने चीज़ अच्छी तरह पढ़ी है या कोई इसमें खामी रह गई है, जब आप प्रैक्टिस एमसीक्यूज करते हैं। आप कोई भी एफएलपी कर लें, पंजाब वाले जो हैं, या किप्स का कर लें, स्टार्स का कर लें, जो भी आपको अकेडमी अच्छी लगती है। मैं अब आपको ये नहीं कहूँगा इस अकेडमी की करें या उस अकेडमी करें। बाकी जो सूबे वाले हैं वो भी देखें कि कौन सा आपको एफएलपी अच्छा लगता है, जहां से आपकी प्रैक्टिस हो। बाकी एक वीडियो के एंड में आपको एक गोल्डन टिप देना है, खुद को असेस करने का क्या तरीका होता है, तो इंशाल्लाह वो एंड पे वीडियो में बताऊंगा। तो इस तरह आपकी ये क्विक रिवीजन पहला आपका टिप है। टिप नंबर 2 की बात करते हैं, तो इसमें आपने एमसीक्यूज की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। देखें हर बच्चे की अपनी प्रिपरेशन होती है। कुछ ऐसे होते हैं जिन्होंने पहले से रिवीजन किया है ज़्यादा, या कई ऐसे होते हैं जिन्होंने एमसीक्यूज को प्रैक्टिस किया है। तो आपने अपने हिसाब से चलना है। कोई भी अकेडमी की आप प्रैक्टिस एमसीक्यूज कर सकते हैं। मैं ज़्यादा आपको जो प्रेफर करूँगा, आपने पास पेपर को लाजमी देखना है। अब बच्चे इसके बारे में कन्फ्यूज़ हैं कि हम पास पेपर कौन सा करें। देखें आपको पता है पीएमसी ने ऑप्शन ऑन किया था, आप सेंटर अपना सेलेक्ट कर सकते थे। जो आपको सेंटर मिला है, अब इतना तो आपको पता लग ही जाएगा कि ये शहर किस सूबे में आ रहा है। तो ये मुझसे मत पूछिएगा कि सर हमारा ये शहर आया तो हम किस सूबे में अपना टेस्ट देंगे। तो आपने उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करनी है। आपने उसी के पास पेपर देखने हैं। अगर पंजाब से हैं, यूएचएस के, इस्लामाबाद या आज़ाद कश्मीर के हैं, या आपका इस्लामाबाद सेंटर बना है, आप जहां से मर्जी हैं, तो आपने फेडरल यानी कि एफएमडीसी के एमसीक्यूज देखने हैं। इसके साथ यूएचएस के पास पेपर एमसीक्यूज लाजमी देखने हैं। फिर केपीके की बात की जाए तो आपने ईटीए के जो पास पेपर हैं वो देख लेने हैं। जो बलोचिस्तान वाले हैं, इन्होंने बलान मेडिकल यूनिवर्सिटी के पास पेपर, क्योंकि वो पहले नहीं लेते रहे, तो आप उसके एमसीक्यूज देख नहीं सकते, इसलिए आपने यूएचएस के पास पेपर आपने देखने हैं, क्योंकि पहले यही कंडक्ट करवाता रहा है। और सिंध की बात की जाए तो आपने डव यूनिवर्सिटी के पास पेपर एमसीक्यूज देखने हैं। ये तमाम पास पेपर हमारे ड्राइव में मौजूद हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब टिप नंबर 3 की बात करते हैं, जिसमें बच्चे कह रहे होते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है। डिप्रेशन आपको किस चीज़ का होता है? पहले नंबर पर ये बात होती है कि मुझे कुछ आता नहीं है। दूसरे नंबर पर ये होता है कि मेरा क्या बनेगा, दिन बहुत कम रह गए हैं। अब देखें ये जो बात है ना कि मुझे कुछ आता नहीं है, आप 3 या 4 मंथ स्ट्रगल करते आ रहे हैं। या अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने जस्ट 1 मंथ स्ट्रगल किया है, तो कम से कम उसने कुछ ना कुछ पढ़ा तो है। आप एफएससी में सारी चीज़ें करके आए हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपके लिए वो टेस्ट आ रहा है जो आपने कभी चीज़ें पढ़ी नहीं हैं। तो इसलिए थोड़ा रिलैक्स रहें। देखें अगर आप मायूस हो रहे हैं ना, आज आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको खुद पे यकीन नहीं है, आपको अपनी ज़ात पे यकीन नहीं है, और आपको जो है अल्लाह पर तवक्कल नहीं है। तो फिर आप कैसे कामयाब हो सकते हैं आगे? इसलिए आज आपने टेंशन नहीं लेनी।
जब आपका एमडी कैट होगा ना, आज तो आप एमडी कैट का पेपर नहीं देख के आ रहे ना, आपको नहीं पता कि वहाँ पे एमसीक्यूज किस तरह के आ रहे हैं। हो सकता है कि आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं जस्ट वही वहाँ पे एमसीक्यूज आ रहे हो, आपका एडमिशन हो जाए। तो आप आज क्यों इस चीज़ की परेशानी ले रहे हैं? जिस दिन आपका एमडी कैट का टेस्ट होगा, परेशान होना हुआ तो वहाँ पे हो जाएगा, कोई नहीं आपको रोकेगा। लेकिन आज खुद को परेशान करके आप जो है फिर ऐसे लेटे रहते हैं, आप में लेज़ीनेस आ जाती है, डिप्रेशन की वजह से आपसे पढ़ा भी नहीं जा रहा होता। तो ये आपके पढ़ने के दिन है, काइंडली इस चीज़ को थोड़ा अवॉइड करें। ये आपके अपने कंट्रोल में है कि आप इस डिप्रेशन को दूर कर सकते हैं। बाकी ये है कि दिन कम रह गए हैं, एक ना एक दिन तो जो होता है ना, जैसे कहते हैं कि कुर्बानी का जो बकरा होता है, एक दिन तो उसे कुर्बान करना पड़ता ही है। तो आपने भी अपनी कुर्बानी देनी है। 13 नवंबर आ रहा है, कोई बात नहीं, दिन थोड़े रह गए हैं, रिलैक्स रहें, आपकी जान छूट जाएगी। 13 नवंबर के बाद आप बहुत फ्री होंगे, आपको किसी चीज़ की भी टेंशन नहीं होनी। इसलिए खुद को तैयार रहें, आपने एक जंग लड़नी है, उस जंग के लिए खुद को अभी से तैयार रखें। उसकी वजह से जो है परेशान नहीं होना। बाकी अल्लाह ताला है ना, वो इंशाल्लाह आपको कामयाब करेगा। टिप नंबर 4, आपको कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, इसको कैसे दूर करना है। कन्फ्यूजन किस बात की है कि क्या पीएमसी हमारा जो टेस्ट है वो बनाएगी, क्या उनका क्वेश्चन बैंक फॉलो होगा, या जो यूनिवर्सिटीज़ हैं क्या वो खुद क्वेश्चन बैंक बनाएंगी। दूसरे नंबर पर आपको ये कन्फ्यूजन है कि आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज आ गए तो हमारा क्या बनेगा वहाँ पर। और फिर तीसरी जो कन्फ्यूजन आपकी थी, सेंटर इशू था, वो तो चलो फिलहाल सोल्व हो चुका है, पीएमसी ने सोल्व कर दिया है। तो अब पहली कन्फ्यूजन की तरफ आते हैं कि क्वेश्चन बैंक कहाँ से आएगा। देखें, पीएमसी के प्रेसिडेंट ने इसके बारे में कहा था कि हम क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड नहीं कर सकते। अगर हम प्रोवाइड करते हैं तो ये रास्ते में हमारा क्वेश्चन बैंक लीक हो सकता है जब हम यूनिवर्सिटीज़ को ये आगे देंगे। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो ये लीक कर सकते हैं। इस तरह जो एक इंसाफ का जो है पैमाना, वो मेजरमेंट नहीं रहेगी। तो इसलिए क्वेश्चन जो हैं वो आपकी यूनिवर्सिटीज़ ही बनाएंगी। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, जो आपका सेंटर बने हैं उसी हिसाब से आपकी यूनिवर्सिटी आपका टेस्ट बनाएगी। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि पास पेपर को ज़्यादा प्रेफर करें, ताकि आपको पता हो यूनिवर्सिटी किस तरह का आपका पेपर बना सकती है। फिर इसके बाद आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज की बात करें तो आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज आपके कभी भी नहीं आएंगे, इस बात को लिख लें। ऐसा ना हो कि आउट ऑफ सिलेबस आपके एमसीक्यूज 1-2 आने हैं, उसके पीछे आप अपना जो आपने 198 नंबर लेने हैं आप उसको ख़राब करते हैं। तो काइंडली बस ये जो लास्ट डेज होते हैं ना, इसमें कोई नई चीज़ करने का काम दिन नहीं होते। इसमें जस्ट आपने वो चीज़ें करनी होती हैं जो आप पहले करते आए हैं, जस्ट उनको बस मेमोराइज़ करें, सम अप करें कि हाँ जी ये चीज़ें हमने की थी, अब हमारे माइंड में दोबारा ये एक बार ज़हन नशीन हो जाएँ। तो इस चीज़ को लेकर चलें, जो भी कन्फ्यूजन है उसको दूर करें, बस अपनी स्टडी पे फोकस करें। पाँचवा टिप ये है कि क्या हमारा एमडी कैट डिले होगा? इस पे बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी। एमडी कैट आपका डिले नहीं होना। डिले जस्ट उनके लिए हो सकता है जिन्होंने एमडी कैट देना ही नहीं है इस साल, तो वो अगले साल ट्राई कीजिएगा, उनके लिए डिले है। तो जिन्होंने एमडी कैट देना है, जिनकी प्रिपरेशन है, वो 13 नवंबर को अपना एमडी कैट देंगे। किसी किस्म का अब डिले पॉसिबल नहीं है। आपका एमडी कैट 13 नवंबर को होने जा रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग अपनी स्टडीज़ को लेके चलें। टिप नंबर 6 की बात करूं, जो कि आपका बहुत डिमांडेड टॉपिक होता है कि सर हमें थोड़ी सी मोटिवेशन दे दें, हम डिमोटिवेट हो चुके हैं, हमारे घर वाले हमसे पूछते हैं कि क्या आप इस साल एडमिशन ले सकोगे। तो देखें, इससे बढ़कर क्या मोटिवेशन हो सकती है कि आपके पेरेंट्स ने आपको आज तक पाला, एफएससी कर ली, आप इतना उन्होंने पैसा लगाया, यानी कि आपके एजुकेशन का इतना ज़्यादा खर्चा होता है। जब आप पेरेंट्स बनेंगे आपको पता लगेगा इस चीज़ का आइडिया। तो लेकिन ये भी सोचिए ना कि उनका एक ख्वाब है, वो चाहते हैं कि जो उनकी औलाद है वो भी अच्छे किसी मकाम पर जाएँ। आप जब डॉक्टर बनेंगे तो वो प्राउड फ़ील करेंगे। तो आपने उनकी जो आपसे ख्वाहिशें हैं उनको आपने पूरा करना है। बाकी इससे आपका फ्यूचर सेट होना है। देखें, आपके पेरेंट्स ने आपके साथ हमेशा नहीं रहना, आपके घर वालों ने आपके साथ हमेशा नहीं रहना। ये जो फ्यूचर होगा ये आपका होगा, आपकी एक आगे अपनी लाइफ़ होगी, तो आप अपनी लाइफ़ को सेटल कर रहे हैं। तो आज सोच लें कि आप अपनी लाइफ़ को सेटल करना चाहते हैं, नहीं तो फिर देख लीजिएगा आप यही बीएस में कहीं एडमिशन ले रहे होंगे। और एक जो आप जिस चीज़ से डिमोटिवेट होते हैं ना, आप कहते हैं कि इतनी ज़्यादा अवाम है, 2 लाख बच्चा टेस्ट दे रहा है, सीट्स बहुत कम है, क्या मैं एडमिशन सिक्योर कर सकूँगा, कर सकूँगी? तो इस चीज़ से आप क्यों परेशान होते हैं? आपका काम है अपनी तरफ से मेहनत करना। यकीन कीजिए, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ सकता है अगर आपने मेहनत की है। हम भी आपकी तरह स्टूडेंट थे, लास्ट ईयर हम भी ऐसे बैठे होते थे, मेरिट लिस्ट को वेट कर रहे थे कि हमारा पर नाम आएगा कि नहीं आएगा। उस वक़्त तो बल्कि ये ख्वाहिश होती है कि हमारा रेसिप्रोकल सीट पर आ जाए, किसी और सूबे में नाम आ जाए। तो ये चीज़ें होती हैं, स्टूडेंट ये फ़ील करता है। लेकिन यहाँ पे जो एडमिशन सिक्योर करना इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर आप सिंसियर हैं खुद से, अपनी ज़ात से, अपने घर वालों से, अपनी स्टडीज़ के साथ, तो आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। इसलिए खुद को मोटिवेट रखें। बस ये रखें कि बस आपने
13 नवंबर को एमडी कैट देना है, उसमें अच्छे मार्क्स लेके आपने अगले साल मेडिकल कॉलेज में बैठे होने हैं। लास्ट जो 7th टिप है वो आपके लिए गोल्डन टिप साबित होगा कि आपने खुद को असेस किस तरह करना है। आपको किस तरह पता लगेगा कि आपकी प्रिपरेशन हुई है कि नहीं हुई। देखिए आप ना क्या करते हैं, अकेडमीज़ के टेस्ट दे के एफएलपी वगैरह देते हैं, आप परेशान हो जाते हैं। जैसे हमारा टेस्ट सेशन चल रहा है तो वो भी थोड़ा डिफ़िकल्ट बनाया गया है। तो आप उसमें परेशान हो जाते हैं कि मेरे 150 नंबर आ रहे हैं, ये 100 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, मैं 200 मार्क्स नहीं ले पा रहा, 190 तक नहीं आ रहे। तो इस चीज़ से परेशान ना हों। आपने किस तरह खुद को असेस करना है, इसका तरीका सिंपल सा ये है। आपको ये स्क्रीन पर एक शो हो रही होगी, बबल शीट मैंने आपके लिए शेयर कर दी है। आपने सबसे पहले इसके कोई 10-12 प्रिंट करवा के रख लेने हैं, ताकि आप जिस तरह वहाँ पे, क्योंकि आपको पता है फिज़िकल आपका टेस्ट होना है एमडी कैट का, तो आपने इसको प्रिंट करवा के रख लें, इसके ऊपर सोल्व करनी है बबल्स। और आपने ये एमसीक्यूज़ अब कहाँ से लेने हैं, जो मैंने आपको पास पेपर बताए हैं जैसे यूएचएस के हैं या जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है, तो आपने वो पास पेपर उठाना है पूरा, किसी भी साल का उठा लें, 2019 का, 2018 का, जो आपने पहले किया हो लेकिन अब आपको भूल चुके हैं उसके एमसीक्यूज़, तो आपने उसको उठाना है। ऐसा नहीं है कि आपको रट्टा लगा हो, आप उसे दोबारा सोल्व कर रहे हैं, तो आपने उसके एमसीक्यूज़ को उठा लेना है। आपने बबल शीट फिल करते जाना है वहाँ से देख के, और वो 200 एमसीक्यूज़ आपने कोशिश करनी है कि 3 घंटों के अंदर या 2.5 घंटों के अंदर आपने उन्हें सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद उसकी की चेक कर लें। आप देखेंगे कि अगर आपके एफएलपीज़ जो आप अकेडमी की दे रहे थे, अगर वहाँ पे आपके 150 मार्क्स आ रहे हैं, तो आप उस पास पेपर में 190 प्लस मार्क्स ज़रूर ले लेंगे। इस चीज़ की मेरे पास गारंटी है। और इससे ना आप खुद को सेस करते हैं, क्योंकि इसी बेस पे आपका एमडी कैट आना है। अकेडमीज़ वालों ने जाके आपका एमडी कैट नहीं बनाना, ये जो पास पेपर होते हैं इसी बेस पे आपका एमडी कैट बनता है। तो इस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाएँगे। स्टूडेंट्स ये टिप थे, ये तकरीबन लास्ट वीडियो है जो टिप्स के बारे में थी। अब इसके बाद कोई वीडियो नहीं आएगी। जो आपको गाइड करना था मैंने आपको कर दिया है। काइंडली इन टिप्स को फॉलो लाज़मी किया करें। ऐसा ना हो कि आप जस्ट वीडियो देख रहे हैं, आपने अपना टाइम भी दिया ये वीडियो देखने पे और आप उनको फॉलो ना करें। मैं ये तमाम चीज़ें एक्सपीरियंस की बेस पे बता रहा होता हूँ। काफ़ी जगह से मैं पहले इसके बारे में नॉलेज गैदर करता हूँ, उसके बाद ही आप तक ये चीज़ें पहुँचाई जाती हैं। बाकी अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करेगा। डिप्रेशन से निकल आएँ, टेंशन ना लें। कोई किसी किस्म की परेशानी होती है, हमारा प्लेटफ़ॉर्म आपके लिए हाज़िर है। यहाँ कमेंट कर दें, अगर कमेंट में रिप्लाई में नहीं मिलता, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया गया, आप उस पे हमें इनबॉक्स कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई दिया जाएगा। बाकी अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। दुआओं में आपने भी याद रखना है और मेरी दुआएँ आपके साथ हैं। अल्लाह ताला सबका हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह।